नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कलर ऑफ ड्राई सिलिका जेल इज। जो ड्राई सिलिका जेल होता है उसका कलर येलो कलर होता है या पिंक कलर होता है या ग्रीन कलर होता है या ब्लू कलर होता है। तो इसका आंसर होगा जो ड्राई सिलिका जेल होता है उसका कलर ब्लू कलर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो ड्राई सिलिका जेल होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, इसको हम ब्रेदर में यूज करते हैं। देखो ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में ब्रेदर रहता है और जो ब्रेदर रहता है ये ब्रेदर है, इस ब्रेदर में हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इन द लेफ्ट हैंड रूल थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट। देखो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है उसमें थंब फिंगर इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को रिप्रेजेंट करता है या वोल्टेज को या मैग्नेटिक फील्ड को या डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है उसमें जो थंब फिंगर होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का फिगर है और ये राइट हैंड रूल का फिगर है। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है उसमें ये थंब फिंगर है, ये हमारा फर्स्ट फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। जो थंब फिंगर होता है देखो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा फर्स्ट फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा मिडिल फिंगर होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीसी मोटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय। देखो एक डीसी मोटर को हम कैसे इजीली मीन्स आसानी से कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी योग को देखकर या उसका कंडक्टर का साइज को देखकर या कम्यूटेटर को देखकर या वाइंडिंग को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह डीसी मोटर है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा जो डीसी मोटर का जो कम्यूटेटर होता है ऑप्शन नंबर 3, इसको देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये डीसी मोटर है या नहीं है, क्योंकि जो डीसी मोटर होता है उसमें ही कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। देखो ये जो फिगर है इसमें देखो जो कम्यूटेटर है ये है कम्यूटेटर, इसको देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं ये डीसी मशीन है या नहीं है। और ये जो कम्यूटेटर होता है इसका काम क्या होता है, ये जो कम्यूटेटर होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुइच पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट द प्रेशर ऑफ स्टीम इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो जो स्टीम पावर प्लांट होता है उसकी कौन सी पार्ट में जो स्टीम का प्रेशर होता है वो कम रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है स्टीम का प्रेशर। तो इसका आंसर कंडेंसर में होता है या बॉयलर में प्रेशर कम रहता है स्टीम का, या टरबाइन में प्रेशर कम रहता है, या सुपर हीटर में स्टीम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा कंडेंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, जो कंडेंसर होता है उसमें जो स्टीम होता है कंडेंसर में स्टीम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा स्टीम पावर प्लांट का है। इसमें जब हम पहले क्या करते हैं वाटर देते हैं बॉयलर को, बॉयलर में क्या होता है जो वाटर होता है पानी होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद यह जाता है कहाँ पर, टरबाइन के पास जाता है। टरबाइन में क्या करता है ये जो स्टीम होता है ये ऑल्टरनेटर को घुमाता है, घूमने से करंट प्रोड्यूस होता है। ऑल्टरनेटर को घुमाने के बाद ये जो स्टीम होता है देखो ये जो टरबाइन घुमाता है ऑल्टरनेटर को घुमाने के बाद ये जो स्टीम क्या होता है ना, टरबाइन के बाद आता है हमारा कंडेंसर को। कंडेंसर में क्या होता है जो स्टीम टरबाइन के बाद कंडेंसर को आता है उसमें इसका प्रेशर क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है, जिससे ये स्टीम दोबारा पानी वाटर में कन्वर्ट होता है। जो स्टीम होता है वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट होता है और इसीलिए इसका ये जो कंडेंसर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंडेंसर होता है इसका प्रेशर क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कंडेंसर इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। देखो जो डीसी पोटेंशियोमीटर होता है वो इनमें से किसको मेजर करता है, अननोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को या लीकेज लार्ज वोल्टेज को या लार्ज पावर को या डायरेक्ट रेजिस्टेंस को। तो इसका आंसर होगा जो डीसी पोटेंशियोमीटर होता है वो हमारा अननोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा पोटेंशियोमीटर का फिगर है। देन देखो
एन ओमीटर रीडिंग फॉर द शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर इज। देखो, जब हम किसी एक शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर को उसकी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक ओमीटर का यूज करते हैं, तब वो ओमीटर उस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 0 ओम मेजर करता है, या किलो ओम में उसका रेजिस्टेंस मेजर करता है, या मेगा ओम में मेजर करता है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस शो करता है, मेजर करता है। तो इसका आंसर होगा, जब हम किसी शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर का रेजिस्टेंस ओम मीटर से मेजर करते हैं तब उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, 0 ओम रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये जो फिगर है ये हमारा शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का फिगर है। देखो, जब मेजर करता है ये ओमीटर, जब मेजर करता है ये 0 रीडिंग करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, जो एक ओमीटर होता है और एक एमीटर, मान लो एमीटर या वोल्टमीटर होता है। जो ओमीटर होता है उसका 0 वैल्यू लेफ्ट से शुरू होकर राइट तक आता है, सॉरी राइट से शुरू होकर 0 1 2 3 ऐसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। लेकिन अगर हम एमीटर या वोल्टमीटर की बात करेंगे तो उसमें 0 लेफ्ट में रहता है, उसके बाद 1 2 3 4 रहता है। मीन्स ओमीटर जो होता है उसका रीडिंग लेफ्ट से शुरू, राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ आता है, और एमीटर या वोल्टमीटर उसमें क्या होता है ना, वो लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जाता है। और ये ओमीटर का जो 0 वैल्यू होता है वो उसका राइट साइड में रहता है, और जो एमीटर या वोल्टमीटर होता है उसका 0 वैल्यू लेफ्ट साइड में रहता है। ये आपको याद रखना होगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कैपेसिटर शो चार्जिंग, एक कैपेसिटर चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन फाइनल रेजिस्टेंस क्या होता है ना, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम आ रहा है, लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा कम आ रहा है। तो जो कैपेसिटर होता है वो सेटिस्फैक्ट्री है, या उसमें कोई लीकेज है, या उसमें हाई कैपेसिटेंस वैल्यू है, या उसमें लो कैपेसिटेंस वैल्यू है। तो इसका आंसर होगा, जब किसी कैपेसिटर चार्जिंग तो शो कर रहा है लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मल से अगर थोड़ा कम रहता है, नॉर्मल से कम रहता है, तो हमें ये मानना चाहिए कि वो लीकी कैपेसिटर है, उसमें कुछ लीकेज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूम इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू। देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ह्यूम साउंड होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो कूलिंग ऑयल होता है उसका वाइब्रेशन होता है इसीलिए ह्यूम साउंड होता है, या जो लैमिनेशन होता है उसमें वाइब्रेशन होता है इसीलिए ह्यूम साउंड होता है, या साइनोसोडियल वोल्टेज वेवफॉर्म होता है इसीलिए ह्यूम साउंड होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, जो लैमिनेशन ट्रांसफार्मर में जो लैमिनेशन होता है उसमें जो वाइब्रेशन होता है इसीलिए हमारा ह्यूम साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये ट्रांसफार्मर है। देखो, और एक क्वेश्चन आता है, ये तो अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये करेक्ट होगा, और अगर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन रहेगा ऑप्शन में, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, तो ये भी आंसर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ह्यूम इन अ ट्रांसफार्मर ड्यू टू, अगर ऑप्शन में रहता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन तो वो भी करेक्ट आंसर होता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें वाइब्रेशन ऑफ लैमिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स बिटवीन देम। देखो, दो पैरेलल कंडक्टर में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो। देखो, ये वाला फिगर देखो, इसमें ये एक कंडक्टर है, ये और एक कंडक्टर है, लेकिन ये जो कंडक्टर है इसका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये जो कंडक्टर है इसका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो दोनों कंडक्टर के बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, या जीरो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, या नॉन? तो देखो, इसका आंसर होगा, जब दो पैरेलल कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तब दोनों के बीच में क्या होता है ना, रिपल्सिव फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और अगर दोनों की करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, देखो ये वाला फिगर, ये भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और इस कंडक्टर में भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। लेकिन अगर अपोजिट क्वेश्चन में है अपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैगिंग पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग। देखो, जब किसी सर्किट में लैगिंग पावर फैक्टर होता है तो उसका पावर फैक्टर जब हमें इम्प्रूव करना होता है तो हम उस लोड के साथ पैरेलल में इंडक्टर कनेक्शन करेंगे, या लोड के साथ पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे, या पैरेलल में हम रजिस्टर का कनेक्शन करेंगे, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, जब किसी सर्किट लैगिंग पावर फैक्टर में है और उसका पावर फैक्टर हमें इम्प्रूव करना होता है तब हम क्या करते हैं ना, लोड के साथ पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये सर्किट है, जब ये इंडक्टर है ये कैपेसिटर है, जब ये इंडक्टर होता है तब लैगिंग होता है। देखो एंगल, देखो ये होता है
लैगिंग पावर फैक्टर। लेकिन जब हम क्या करते हैं ना और एक कैपेसिटर कनेक्शन करते हैं तो अब देखो, ये देखो पहला वाला कंडीशन देखो, ये जो I1 करंट है, ये I1 करंट इंडक्टर की तरफ आ रहा है, तो ये जो लाइन है ये करंट I1 के लिए, और ये जो है I2 मीन्स ये कैपेसिटर के थ्रू। देखो जो पहले सिर्फ इंडक्टर ही था तो अब ये था, ये एंगल था, और जब हम उसके बाद कैपेसिटर कनेक्शन करते हैं I2 तो एंगल थोड़ा कम हो रहा है। देखो जब पावर फैक्टर cos थीटा होता है, cos थीटा होता है, उसका जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। cos थीटा में क्या होता है, एंगल जितना ज़्यादा रहेगा वैल्यू उतना कम रहेगा। तो देखो पहला जो एंगल था ज़्यादा एंगल था, बाद में एंगल थोड़ा कम होगा, तो ज़्यादा एंगल के लिए पावर फैक्टर कम रहता है और कम एंगल के लिए पावर फैक्टर ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर, जब हम किसी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है तब हम पैरेलल में लोड के साथ एक कैपेसिटर कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।